बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 5 के ईवीएस पढ़ाऊँगी, जिसमें पाठ 2 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है सबके साथ। तो हम इसके पहले हमने पाठ 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पाठ 1 के बारे में सब कुछ पढ़ाया था, बताया था और समझाया भी था। तो चलिए हम पाठ 2 पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हवा, पानी, आहार और उसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हवा, पानी और आहार का उपयोग तो हम सभी करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी बर्बादी होते हुए भी देखते हैं। जैसे पानी है, खाना है, हवा है, इन सब का कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब की बर्बादी भी होती है। तो जो पर्यावरण है वो हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। यानी कि जो पर्यावरण है, जो ज़मीन है, वो हमें आहार यानी कि खेती उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए ज़मीन देता है, और हमें रहने के लिए भी जगह देता है, जिस पर हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं और रहते हैं। तो क्या हम पर्यावरण की सही तरह से देख रेख कर रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है। ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग हैं, यहाँ पर उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा देश है वो अनेक विविधताओं वाला देश है। यानी कि हमारा जो देश है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। यानी कि हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी उनमें कोई भेदभाव वो सब नहीं होता, और इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त होती है। यानी कि हम चाहे कोई भी छोटी जात हो, बड़ी जात हो, या कोई भी भाषा, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, या कहीं का भी हो, तो उसे कोई भी उस सुविधा के लिए या उस चीज़ के लिए कभी भी उसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, और यहाँ पर सभी को विविधताओं के बीच में समान सुविधा मिलती है। यानी कि सभी को एक समान सुविधा मिलती है, किसी के लिए कोई सुविधा बड़ी या छोटी नहीं होती। तो इसी विषय पर आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे दिया हुआ है कहानी। एक लड़का, उसका नाम आर्यन, वह अहमदाबाद आया। वह कहाँ से आया है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ रहेगा, वह क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा? तो यहाँ पर हमें एक कहानी दी है जिसमें लड़के का नाम है आर्यन। वह अहमदाबाद से आया है, लेकिन वो अहमदाबाद में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और ऐसी सारी सुविधाएं जो होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे माँ बाप देते हैं। वो लोग हमें हर चीज़ सुविधा देते हैं, खाना पीना, कपड़ा, हर चीज़ की सुविधा वो लोग देते हैं। लेकिन इस कहानी में जो लड़का है उसकी सहायता करने के लिए उसके पास यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि आर्यन किस तरह आया, वो कहाँ रहा, कैसे उसने खाना बनाया, कौन उसका दोस्त बना, वो सब आपको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आंसर दिए कुछ, जिन्हें सिर्फ आपको सोचकर कहना है बस। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए वो आप पढ़कर और इस चित्र में से आंसर दे सकते हैं। आगे कहानी दी हुई है रूपल के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकती। तो हमें यहाँ पर कहानी में एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसका नाम है रूपल। तो रूपल जो है वो पढ़ने जाना चाहती है। जैसे कि विद्यालय के अंदर सारे लड़के पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ने जाना चाहती है, लेकिन वो पढ़ने नहीं जा सकती। तो अब हम आगे देखेंगे कि वो पढ़ने क्यों नहीं जा सकती।
रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना चाहिए, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं खेल सकती थी। उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन होता था, परंतु क्या करें। यानी कि यहाँ पर हमें एक चित्र दिया है जिसमें बताया गया है कि जो रूपल थी वो दोनों ही पैरों से अपाहिज थी, यानी कि वो चल नहीं सकती थी। उसे चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। तो रूपल जो थी वो अन्य साधारण लड़कों की तरह विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे कोई भी विद्यालय एडमिशन नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वो पढ़ने नहीं जा पा रही थी। तो अब हम आगे देखेंगे कि रूपल किस प्रकार विद्यालय गई। बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था। वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हीलचेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से रूपल विद्यालय में गई। तो रूपल जो थी वो बचपन से ही दोनों पैरों से अपाहिज थी, लेकिन उसे एक संस्था यानी कि स्कूल वालों ने उसे एडमिशन दिया और एक व्हीलचेयर पर उसे स्कूल आने की बात कही और वो व्हीलचेयर पर बैठकर स्कूल जाती थी। यानी कि जो उसके पड़ोस में लड़का रहता था वो उसे हर रोज़ स्कूल लेकर जाता था। विद्यालय में सभी लोग ने उसका स्वागत किया। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश हैं, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश हैं। तो रूपल को जो विद्यालय जाने की इच्छा थी उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। वो स्कूल जाने लगी और उसके स्कूल जाने से उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और वो भी बहुत खुश थी और उसके शिक्षक और उसके विद्यार्थी भी खुश थे। रूपल सभी के साथ साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की सभी सहायता करते हैं। तो जो रूपल है वो सभी के साथ साथ पढ़ती भी है, कहानी भी कहती है, गीत भी गाती है और सारे प्रश्नों के उत्तर भी देती है। विद्यालय में जो रूपल है उसकी सभी लोग अच्छे से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब हमें आगे दिया है, हम जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं उसके लिए अनेक लोग कार्य करते हैं। सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम साथ साथ रहकर एक दूसरे के सहारे सरलता से जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम जिन सुविधाओं का भी उपयोग करते हैं उसके लिए अनेक लोग कार्य करते हैं और जो सभी कार्य हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उन सभी कार्यों को सभी लोग मिलकर पूरा करते हैं। छोटे अब जैसे कि मटका बनाने वाला मटका बनाता है, उसके बाद मटका जब बन जाता है तो उसे व्यापारी लोग खरीदते हैं, वहाँ से उन्हें दुकानदार खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं और वहाँ से लोग खरीदते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी जो काम है वो लोग करते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है जिसमें बहुत सारे लोग उनकी मदद करते हैं और जिस वजह से वो चीज़ें बिकती है और लोग खरीदते हैं, एक दूसरे की मदद हो जाती है। इसी तरह से हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। मटके का ठंडा पानी पीते समय हम गधे, कुम्हार और अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं तब दूध देने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले और बेचने वाले का विचार नहीं करते। तो जैसा यहाँ पर दिया गया है कि मटके का ठंडा पानी तो हम सभी पीते हैं, तो जब हम मटके का पानी पीते हैं तो हम गधे, कुम्हार या अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि मटका किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा। तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसने किस प्रकार मटका बनाया होगा, किस प्रकार उसने दिमाग लगाया होगा, पानी ठंडा किया होगा और फिर हम पानी पीते हैं उसे। और उसके बाद जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे मन में इन सब चीज़ों का विचार नहीं आता, जैसे कि दूध देने वाले का, आइसक्रीम बनाने वाले का या बेचने वाले का। अपने आसपास की सुविधाओं के उपयोग के पीछे हम कहीं प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे। सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले की हमें देखरेख और संवर्धन करना चाहिए, उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया कि अपने आसपास जो सुविधाएं हमें मिलती है कहीं उनका कोई नुकसान ना हो रहा हो या
हम उसकी सही से देख रेख नहीं कर रहे हो। तो इस यहाँ पर दिया गया कि सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमें आदर देना चाहिए कि वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं तभी हमें हर एक चीज़ मिल पा रही है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और सभी सुविधाओं का हम लाभ उठा रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी।